सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी, पर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 182 पोलिंग स्टेशन कायम। काउंसिल की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से 3 रोज़ा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल रोड शो का इनेकाद। रोड शो में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल की काविशों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और डायरेक्टर जनरल SIFC सरमायाकारों से गुफ्तगू करेंगे। रोड शो में मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री के नए दौर पाकिस्तान में टेक एंटरप्रेन्योरशिप तरक्की कर रहा है। यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील मुख्तलिफ पेशाजात ताल्लुक रखने वाले अफराद का एक तबका डिजिटल मईशत में हिस्सा ले रहा है और ये हमारी मईशत को एक नई समत दे रहा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का खिताब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 7,135 अफगान बाशिंदों पर मुश्तमिल 260 खानदान अपने मुल्क वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले बाशिंदों की तादाद 1,82,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बच्चों में तोरखम्फ और मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म मलबूसात और जूते तकसीम। पसनी में शहीद होने वाले पाक फौज के 3 एहलकारों की बल्तिस्तान में फौजी एजाज के साथ तदफीन। शहीद मुबारक शाह को स्कर्दू में, जबकि शहीद जाहिद हुसैन और फिदा अली को शिगर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल आला हुकाम, शहदा के अजीज व अकारिब और लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क के बहादुर सपूतों की लाजवाब कुर्बानियां, कौम की कुर्बानियों की अमन व अमान और सलामती के सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियंस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश। दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनसे नहीं डरते। हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा है। हमें अपने प्यारों की शहादतों पर फख्र है। शहदाए वतन के लवाहिकीन के एहसासात। खासा किला सवात में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आग लगने के बाद पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। टेंट लगाकर क्लासेस फौरन शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में पाक फौज ने तज़ीन और आराइश और जदीद लाइब्रेरी की तामीर के बाद स्कूल को सिविल हुकूमत के हवाले किया था। हम पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से हमारी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। तालिबात और असातिज़ा बरवक्त इमदाद पर पाक फौज के मशकूर। इसराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। अलमगाजी पनाह गजीन कैंप पर वहशियाना बमबारी में 51 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के शुमाली और मगरबी इलाकों पर फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल, मगरबी किनारे में भी जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। 30 रोज से जारी सफाकाना ऑपरेशन में शहदा की मजमूई तादाद 9,572 हो गई है। 26,000 से जायद जख्मी, 2,000 से जायद फलस्तीनी गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा। लोकल गवर्नमेंट, माहौलियात, हाउसिंग और दीगर महकमों के बाइख्तियार अफसरान वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नादरा का किरदार। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही और तनसीख की जा चुकी है। नादरा दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और जांच पड़ताल के साथ इक़दाम कर रहा है। प्रोसेसिंग के दौरान वालिदैन और रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सूबे सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन का मरहला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बराह रास्त
सीटों पर मुख्तलिफ कैटेगरीज पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। काउंसिल्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 16 अजला में 16 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 24 रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी के लिए 3 रोज़ के लिए कंट्रोल रूम और शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। मरकजी कंट्रोल रूम इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग, शिकायत के इजाले के लिए कायम किया गया है, जो इंतखाबात के नताइज मुरतब होने तक काम करता रहेगा। मरकजी कंट्रोल रूम में अफसरान बम्मा मॉनिटरिंग टीम इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। शहर कायद के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिला जनूबी, जिला मलीर और जिला किमारी में चेयरमैन, जबकि जिला मलीर और जिला जनूबी में वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी हुई। मलीर, शर्की और वस्ती के अजला में वार्ड मेंबरान की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। जिला मलीर में 46, जिला शर्की में 3, जिला किमाड़ी में 17, जिला वस्ती में 7 और जिला जनूबी में 48 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नाज़रीन, कराची में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़मीर अब्बास से, जो ज़िला मलीर में इस वक्त मौजूद हैं। ज़मीर, बताएगा पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के 5 अजला में आज ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं, जहाँ तकरीबन हम अलग अलग मकामात पे घूम फिर के आए हैं और हमें फ़ील हुआ है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो इंतहाई कम है। इस वक्त हम ज़िला मलीर के वार्ड नंबर 3 में UC2 में मौजूद हैं, जहाँ पे जो है काउंसलर के इलेक्शंस जारी हैं और यहाँ पे इस इलाके में आसपास ही तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, इसमें तकरीबन 16 जो है वो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, 8 ख़वातीन के लिए और 8 मर्दों के लिए। इसमें तकरीबन कुल मिला के तकरीबन 4700 वोटर्स हैं और लेकिन अब तक सिर्फ़ और सिर्फ 250 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है। इंतहाई कम है, ख़ास करके ख़वातीन की पोलिंग स्टेशंस पे या पोलिंग बूथ्स पे तो वोटर्स का जो टर्नआउट है बहुत कम है। लेकिन अभी भी आधा दिन बाकी है। यही उम्मीद की जाती है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को मोबिलाइज़ करें और पोलिंग स्टेशंस पे ले आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो सके। यहाँ पे सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसे आपने बताया कि 42 इंतहाई हसास और 79 हसास पोलिंग स्टेशन हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। यहाँ पे SSPs और SPs जो हैं वो विजिट्स कर रहे हैं लगातार, ताकि यहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जा सके। लेकिन अगेन जो मायूसी हो रही है वहाँ टर्नआउट्स पे हो रही है कि टर्नआउट्स यहाँ पे खास करके ज़िला मलीर में बहुत ही कम है। जी सही। ज़मीर, ये बताएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है, क्योंकि साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड वोटर्स मर्द हजरात हैं, उनकी तादाद भी है, ख़वातीन हजरात की तादाद भी है, लेकिन आज संडे है तो किस तरह से देख रहे हैं कि शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल रखा गया है, तो सुबह थोड़ा लेट शुरू किया होगा लोगों ने घरों से बाहर निकलना? जी, पहले तो मैं आपको पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बताता चलूँ कि ये 9 नशिस्तों के लिए 121 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इनमें से 42 जो हैं वो वेरी सेंसिटिव, इंतहाई हसास, जबकि 79 जो हैं 79 इन्हें हसास करार दिया गया है। यहाँ पे इन 9 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि जो संडे के दिन के हवाले से आपने सवाल पूछा कि संडे के दिन पे लोगों का जो सिलसिला होता है वो ज़रा देर से निकलते हैं घरों से बाहर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब तक 12 बजे तक काफ़ी टर्नआउट होना चाहिए था, वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। उसकी एक रीज़न ये है, एक तो संडे, और दूसरा जो मेन रीज़न वो यही है कि ये ज़मनी इंतखाबात हैं तो इसमें इंटरेस्ट वैसे भी लोगों का बहुत कम ही रहता है। लेकिन अगेन कुछ कवायद हैं ख़ास करके इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे ख़वातीन की तादाद 10% से, या जो पोलिंग कास्ट होगी वो 10% से कम होगा तो शायद वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। तो इस हवाले को, इस चीज़ को भी काफ़ी मद्देनज़र रखा जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएँ ख़वातीन के सेक्शंस में भी, ताकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आए वो एक्सेप्टेबल हो जाए। लेकिन अब अभी तक जो 12 बजे का मैंने वो आपको बताया कि यहाँ इस इलाके में जो कि वार्ड नंबर 3 है UC2 में एक काउंसलर के इलेक्शंस के लिए यहाँ पे करीब में ही 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और
इनमें से तकरीबन 4000 से ज़ायद वोटर्स हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 250 वोटर्स ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है। तो बाकी जो तकरीबन आप देखें कि 5 घंटे इनमें यही कोशिश होगी कि निफ्स तकरीबन 2000 तक भी वोट कास्ट हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे पोलिंग बूथ के करीब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके टेंट्स लगाए गए, लेकिन वहाँ पे भी लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। जी ज़मीर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनको हसास करार दिया गया है, तो सिक्योरिटी इंतजामात आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इंतजाम तो काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। पुलिस के जो काफ़ी नफरी है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात है। रेंजर्स की हमने जो है वो नफरी सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे देखी है। इसके अलावा जो पुलिस के जो अफसरान हैं वो लगातार इन पोलिंग स्टेशन का जायज़ा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी, और अब तक जो है कोई ऐसी इत्तला हमें नहीं मिली कि कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे नुक्स अमन का खदशा हो। तो सिक्योरिटी जो है यहाँ पे काफ़ी, हमने अलग अलग जगहों पे गए हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से हमने काफ़ी अच्छे इंतजाम देखे हैं। जी ठीक है, ज़मीर अब्बास आप हमें कराची से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बिला किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली इस वक्त सदर टाउन के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सुहेल जमाली, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त कराची के ज़िला जुनूब के इलाके गिजरी में मौजूद हूँ। ये सदर टाउन की यूनियन काउंसिल नंबर 13 है। अब तक जो पोलिंग हुई है मामूल के मुताबिक जारी है। जो हमने पोलिंग एजेंटों से और वोटर से बात की है तो बहुत पुरअमन अंदाज में हो रही है। इसमें मैं ये इजाफ़ा कर दूँ कि कराची के 5 अज़ला में, यानी ज़िला जुनूबी में, ज़िला केमाड़ी में, ज़िला शर्क़ी में, ज़िला मलीर में इलेक्शन हो रहे हैं। कहीं पे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का, कहीं डिप्टी चेयरमैन और कहीं वार्ड काउंसलर के। जो यूसी 13 है जिसका जहाँ पर ये मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ हैं। यहाँ पोश इलाका भी इसमें शामिल है और छोटे मकानात भी। तो यहाँ एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। अब तक किसी किस्म की कोई बदनज़मी, कोई बदमज़गी का वाक़या नहीं हुआ है और पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक जारी है। जी शुक्रिया सुहेल जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से 3 रोज़ा खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल रोड शो मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें सरमाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल की काविशों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। इस रोड शो का इनेकाद खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए अमरीकी इदारे के ताउन करा रही है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमाकार शिरकत करेंगे। रोड शो में मुआवने खुसूसी और डायरेक्टर जनरल SIFC सरमाकारों से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और सरमाकारी के मौक़ों से मुताल्लिक आगाही देंगे। इसके साथ साथ रोड शो में मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमाकारी को राग़िब किया जाएगा। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी की फ़ज़ा को आसान बनाने के लिए दिन रात कोशा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान में टेक एंटरप्रेन्योरशिप तरक्की कर रहा है और मुल्क टेक इंडस्ट्री के लिए एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि नौजवान डिजिटल मईशत में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे हमारी मईशत को एक नई समत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने IT और टेक सेक्टर के नमो के लिए फराहम किया है। टेक और IT सेक्टर की इस्तेदाद को न सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट बल्कि पूरे खित्ते को बरोकार लाया जा सकता है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल कायम की गई है और IT सेक्टर इसकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टेक और IT के शोबे में हासिल होने वाली कामयाबियों को उजागर करते हुए सफ़ीर ने शुरा को आगाह किया कि 2018 में वेंचर कैपिटल फंडिंग की मद में सालाना $10 मिलियन की सरमाकारी की गई, जबकि अब उसमें खातर खा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तेज़ी उन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हुआ है जिसमें माशी मुश्किलात, सियासी हालात, कोविड वबा और गुज़श्ता साल का तबाहकुन सैलाब शामिल है। अमरीकी कंपनियां टेक अप स्टार्टअप में सरमाकारी कर रहे हैं। मसूद खान ने कहा कि गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान होने वाली जंगों की वजह से हमारी साख को नुकसान पहुंचा है। हम अपनी साख बहाल करने और अपना असल तशख्खुस उजागर करने के लिए कोशां हैं। उनका मजीद कहना था कि IT का शोबा ऐसा है जो हमारे लोगों की सलाहियतों की बदौलत हमारे तशख्खुस को रोशन कर सकता है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। 4 नवंबर 2023 को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद है।
4 नवंबर को 7,135 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 7,135 अफगान शहरियों में 2,330 मर्द, 1,765 खवातीन और 3,040 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 186 गाड़ियों में 260 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक कुल 1,82,154 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बच्चों में तुरखम पे मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म मलबूसात और जूते तकसीम किए गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा की आमद पर पाकिस्तान में मौजूद फलाही इदारों और मुखैर हजरात के ताउन जरूरतमंद अफराद में तुरखम पे खुराक और दीगर अशिया तकसीम की गई हैं। बच्चों को कैंप में क़याम और दौरान सफ़र सर्द मौसम से हिफाजत के लिए जूते और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। जाने वाले अफगान शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने इस अमल को सराहा और शुक्रिया अदा किया। सिविल इंतजामिया ने यह सामान इंसानी हमदर्दी के तहत तकसीम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे और सिविल इंतजामिया दिन रात आने वाले अफराद को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जोश और जज्बे से काम कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इन फलाही सरगर्मियों में कोई कसर न रहे। बस्ती में शहीद होने वाले पाक फौज के 3 जवानों का ताल्लुक बल्तिस्तान के जिला शिगर से था। शहीद जाहिद हुसैन को न्याली शिगर जबकि फिदा अली को थेसल शिगर में सुपुर्द खाक किया गया। शाहदा की नमाज जनाजा अस्करी और सिविल आला हुकाम, शाहदा के अजीज़ व अकारिब लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और शाहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए। शिगर से ताल्लुक रखने वाले तीसरे शहीद फिदा हुसैन को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के इलाके पसनी में दहशतगर्दों से लड़ते शहीद होने वाले फौजी एहलकार को स्कर्दू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान सैयद मुबारक शाह को कतपनाह के आबाई कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में फौजी और सिविल हुक्काम, शहीद के अजीज़ व अकारिब और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मियांवाली एयरबेस का दौरा किया और दहशतगर्द हमले को बर वक्त नाकाम बनाने पर एहलकारों की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ ने दहशतगर्द तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों और उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात के तनाज़ुर में पेशावराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने हमले को नाकाम बनाने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की तारीफ की। मुल्क के बहादुर सपूतों की मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों से पूरी कौम मोतरफ है। हमारे मुल्क का दिफा वतन मजबूत हाथों में है क्योंकि हर फर्द कौम की बका के लिए कुर्बानी के जज्बे से सरशार है। मुल्क में अमन अमान और सलामती के लिए पाक फौज, पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियंस की कुर्बानियाँ काबिल ज़िक्र हैं। शहदाए वतन के लवाहिकीन को उनकी कुर्बानियों पर फख्र करते हैं। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। अल्लाह ही है, उनके अल्लाह की जात ही है, सामने खलता दिखता है, मुंह बोलता नहीं, गल नहीं करता। शायद मेरे को शहीद हो गया, हाँ शहीद हो गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादे के लिए दी अपनी जान, जान बलब लख्ते जिगर तेरा था। आके इज़राइल भी बोले सुनो, ऐसा मरना है मगर मरना कहां। कि हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे और उनको बहुत याद करते हैं। बोली चंदा करे सलाम, सूरज करे सलाम, प्यारे बाबा जान सब तुझ पर कुर्बान। जब मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ ना उसकी याद में, तो ऐसे महसूस होता है जिसने उसने मेरे सर पर हाथ रखा, जैसे वो अपनी जिंदगी में मेरे सर पर हाथ रखते थे। पर आप माँ हो, खुदा के पास तो दुआ करना हमारे लिए कि हम कामयाब हों और आपका नाम ऊंचा रखे। वैसे शहीद हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा हैं, वो हमें देख रहे हैं। दुश्मनों के लिए बस ये कहना चाहूँगी कि हम आप लोगों से डरते शरते नहीं हैं, कि बहादुरी से हमने ज़िंदगी जीनी है, हमने बुज़दिली से ये ज़िंदगी नहीं जीनी। क्योंकि जो मुल्क कौम के लिए कुर्बानी दी जाती है उससे बड़ा दर्जा और है कि अल्लाह पाक उन्हीं पे ही जोर डालता है
जो संभाल सके कि अगर हमारे खानदान में एक खून का कतरा भी हो ना, खून का कतरा, वो भी उसके लिए कुर्बानी देगा पाकिस्तान के खातिर। एक या पांचों बेटे मेरे इस हक के लिए कुर्बान हो जाएं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हमारा मुल्क सलामत रहना चाहिए। हम सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं, हम सारे पाकिस्तान के फौजी हैं। मुझे और भी बेटों की जरूरत पड़ी मैं दे दूंगी, मुझे फिक्र नहीं है। सच का था माताब, बातिल मोम का। माँ तेरा बेटा है बेटा कौम का, तेरा बेटा है बेटा कौम का। सवात के इलाके खाजखेला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आग लगने के बाद पाक फौज एक बार फिर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। स्कूल में टेंट लगाकर क्लासेस को फौरन शुरू कर दिया गया। इसी साल फरवरी के महीने में पाक फौज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खाजखेला सवात की तज़ीनो आराइश और एक जदीद लाइब्रेरी की तामीर के बाद सिविल हुकूमत के हवाले किया, मगर अभी एक साल भी मुकम्मल नहीं हो सका कि इमारत आग से जलकर खाकस्तर हो गई और एक बार फिर पाक फौज ने स्कूल में आग बुझाने और तालीम की बहाली के लिए निहायत अहम किरदार अदा किया। तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर ना लगने की गर्ज से पाक फौज ने स्कूल में ही तालिबात के लिए टेंट्स के जरिए क्लासेस का बंदोबस्त किया ताकि बाकायदा क्लासेस जारी रहें। पाक फौज ने तमाम जमातों के लिए मुख्तलिफ टेंटों का बंदोबस्त किया। कैंप्स में कुर्सियाँ मेज समेत तलबात को वो तमाम सहूलियात फराहम की गई जो तालीम के हुसूल के लिए अहम है। कैंप में मुनक्किद की गई क्लासेस का मेयार बाकायदा तौर पर बरकरार रखा गया ताकि सीखने का अमल किसी भी तरह मुतासिर न हो पाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खाजाखेला के तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के इस अमल को सराहा। स्कर्दू में साइंस नुमाइश का एहतमाम, जिसमें तलबा तालिबात की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए निसाबी असबाक को उजागर किया था। वज़ीर तामीरात गिलगित बल्तिस्तान सैयद अमजद ज़ैदी ने नुमाइश का मुआयना किया और तलबा तालिबात की जानिब से बनाए गए मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और तारीफ की। उन्होंने मॉडल से मुतालिक तलबा तालिबात से सवालात किए और उनकी सलाहियतों की तारीफ की। इस मौके पर सीनियर वज़ीर को नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें कि इसराइल ने गज़ा में बर्बरियत की इंतहा कर दी है। सिहूनी तैयारों ने अल-मग़ाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी की है। हमले में 51 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा के शुमाली और मगरबी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली फोर्सेस ने अल-शता पनाह गुज़ीन कैंप और गज़ा में जामिल अल-ज़हर को भी निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक आलमी पाबंदियों के बावजूद सिहूनी फोर्सेस की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरबी किनारे में भी इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। 30 रोज़ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी बर्बरियत में शहदा की मजमूई तादाद 9,572 हो गई है, जिनमें 3,900 बच्चे शामिल हैं। 2,000 के करीब अफराद अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में ज़ख्मियों की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हमास ने कहा है कि इसराइली बमबारी के बाद 60 इसराइली कैदी लापता हो गए हैं, जिनकी हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। हमास ने कहा कि गज़ा में सिहूनी फोर्सेस के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जा रही है और उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइल की जानिब से लबनान के इलाकों पर भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गज़ा में औसतन फ़लस्तीनी रोटी के 2 टुकड़ों पर जिंदगी बसर कर रहा है। पानी, अद्वियात और ईंधन की शदीद तरीन किल्लत ने जंग ज़दा इलाके में फंसे फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जानें बचाने के लिए जंगबंदी ज़रूरी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम को बैनुल अक़वामी जराइम की अदालत में लेकर जाएंगे, जबकि तुर्की ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला करते हुए वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान किया है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि सफ़ीर साकर ओज़गान तोरल को मुशावरत के लिए वापस बुलाया जा रहा है। इसराइल ने गज़ा में हमलों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से निहत्ते फ़लस्तीनियों की हलाकतों में इजाफा हुआ है। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के मुसलसल हमलों और इसराइल की तरफ से जंगबंदी से मुसलसल
انکار سے غزہ میں انسانی المیوں کو جنم دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو غزہ میں نہتے شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہونڈوراس نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت اورنگی ٹاؤن میں مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خواتین مارچ ہوا۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم کو روکنا ہوگا۔ مسلمان حکمران غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کو روکنے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ 8 نومبر کو غزہ کے بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بچوں کا غزہ مارچ ہوگا، جس میں شہر بھر سے بچے اور بچیاں شریک ہوں گی۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی مضبوطی کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کی سہولیات کو خود مانیٹر کروں گا۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر G13 اسلام آباد کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ اسپتال میں مریضوں کو ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور فارمیسی کا ریکارڈ فوری بنیادوں پر کمپیوٹرائز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی سہولیات سے مضافات کی آبادی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے اس موقع پر خواتین سے صحت کی سہولیات بارے بھی استفسار کیا۔ لیسکو کی جانب سے چھٹی کے روز بھی انسداد بجلی چوری مہم جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی چوری میں ملوث 37 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ریجن بھر میں 224 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 244 اور تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 6,69,071 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,16,57,234 روپے ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 58 روز سے جاری مہم کے دوران اب تک 11,873 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، ملتان میں میپکو کی جانب سے بجلی چوروں اور نادہندگان کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز میپکو ٹیموں نے مزید 82 بجلی چور صارفین کو پکڑ لیا، جبکہ 50 نئے مقدمات درج کیے گئے۔ بجلی چوروں کو 56,50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جس میں سے 10,80,000 روپے وصول کر لیے گئے۔ داچل سب ڈویژن راجن پور میں براہ راست تاروں سے ٹیوب ویل پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ بعض مقامات پر کو چھاپہ مار ٹیموں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد پور شرقیہ میں عدم ادائیگی واجبات اور بقایا جات پر ٹیوب ویلز کے کنیکشنز منقطع کر کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ گیپکو سرکل منڈی بہاؤدین میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ہدایت پر ملک بھر میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے 7 ستمبر سے شروع ہونے والی اس مہم کے دوران اب تک منڈی بہاؤدین میں 332 افراد بجلی چوری میں پکڑے گئے، جن میں گھریلو 319، کمرشل 8، صنعتی 4 اور 1 زرعی صارف شامل ہے۔ بجلی چوروں پر عائد جرمانے کی رقم سے 2,69,61,000 روپے وصول کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گے ایک بریک کے بعد، آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھے سی پیک کے چائنا کے ساتھ، کیا عالمی اداروں کے ساتھ کیا وہ شیئر کیے گئے؟ اگر وہ اس وقت شیئر کیے گئے تو یہ بھی ایک اور بریچ آف کانفیڈنس تھا کہ جو چین کے ساتھ جو اعتماد تھا اس کی میرا خیال ہے کہ بریچ کی گئی۔ کیا یہ ان کی نیت تھی یا ان کی غفلت تھی یا ان کی نااہلی تھی، یہ ایک سوال ہے۔ اگر یہ پانی اور بجلی کے منصوبے ہم 6 مہینے یا 10 ماہ کے اندر مکمل کر سکتے تھے، 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں ان پر کیوں نہیں کام کیا گیا؟ سی پیک کا مستقبل الیکشن کے نتائج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا۔ لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سولوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔
इजलास में फैसला किया गया कि पैटमेक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लेस्को और सुई गैस के काउंटर भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे, जबकि राजी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलत भी मुयसर होगी। वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहिल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल न होने पर मुतल्लका सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पर सुर्ख निशान नमूदार होगा। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाएगी। किसी भी शख्स की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात बनवाने का बुनियादी मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना होता है। पाकिस्तान में यह मसला मुस्तकिल तशवीश का बायस है। अंदरूनी अवामिल मसलन माली मफायद के लिए चंद मुलाजमीन की बदनवानी भी बाज़ औक़ात इस मसले में इजाफे का बायस बनती है। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड की निशानदही और तनसीख की जा चुकी है। नादरा की जानिब से नए इक़दामात मुतारिफ कराए गए हैं, जिनके जरिए वालिदैन और रुकूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है और SMS के जरिए खानदान के सरबराह को मुतला किया जा रहा है। इन इक़दामात की बदौलत गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड के इजरा और उससे लाहक खतरात की निशानदही और उन पर काबू पाने में मदद मिल रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की गई हैं और महकमाना एहतसाब और इंक्वायरी के निज़ाम को भी मजबूत बनाया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। नवाब शाह में पार्टी कारकुनों और अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात अवाम के फैसले, अवाम के इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। जब अवाम को हक़ हुक्मरानी मिलता है तो निचली सतह पर मसाइल हल होते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। हमने हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया है। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें पार्टी का मंशूर पेश किया गया। इजलास में खवातीन विंग की तंजीम नौ और मेंबरशिप के लिए इकदाम तेज करने पर भी गौर किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी का नजरिया और मंशूर करप्शन से पाक पाकिस्तान है। हर पाकिस्तानी को सेहत और तालीम की मसावी सहूलतें फराहम की जाएंगी। ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के अलावा तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के बेहतरीन और महफूज मुस्तकबिल के लिए बैनुल अक़वामी सतह के टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुश आइंद है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगी। कराची के इलाके बर्न्स रोड पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के हकीकी वारिस हम हैं और इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करके कराची को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। कराची को ठीक कर देंगे, कराची ठीक हो गया तो पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। हम मंजिल पे पहुंचे तो पूरा पाकिस्तान साथ लेके चले, पूरे पाकिस्तान को उस मंजिल तक पहुंचाए। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कारकुनान अपने आप को मुनज़्ज़म करें और इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। उन्होंने कहा कि गली गली और मोहल्ला कमेटियों में जाकर पार्टी के मंशूर को फैलाएं और अवामी राबता मुहिम में तेजी लाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि पार्टी ने कराची शहर की तरक्की के लिए बेपनाह काम किए हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने कारकुनों को हिदायत की है कि वो इलेक्शन मुहिम में तेजी लाएं। अपने एक बयान में सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर नौजवान क़यादत को तरजीह देगी। उन्होंने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में पार्टी का रवायती सियासी अशराफिया से मुकाबला होगा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएंगे कि वो हक़ खुदरातियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डोगरा महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने 1947 में नवंबर के पहले हफ्ते में लाखों कश्मीरियों को जम्मू में उस वक्त शहीद किया था जब वो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में शहदाए जम्मू की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 1947 का जम्मू कत्लेआम मकबूजा इलाके की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या था, जिसका मकसद इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना था। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस, सैयद बशीर इंदराबी, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपनी शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और भारत के नाजायज़ कब्जे से आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब काबिज़ हुक्काम ने एक बार फिर पुरअमन एहतजाज के हक़ को दबाते हुए सरकार
सरकारी मुलाजमीन को किसी भी किस्म के मुजाहिरों और एहतजाजी हड़तालों में शिरकत से रोक दिया है। एक हुक्मनामे में मुलाजमीन को खबरदार किया गया है कि एहतजाज में मुलव्विस पाए जाने वालों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय हुक्मनामा आमराना ज़हनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को संगीन नतायज और तादीबी कार्रवाई की धमकियां देना इश्तियाल अंगेज है। और कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड सेफ्टी टीम ने लस्सुब, मंडी बहाउद्दीन और फालिया के इलाके में दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2200 लीटर मुजरे सहित मिलावटी दूध पकड़कर तल्फ कर दिया। पाउडर और केमिकल मिले मिलावटी दूध को मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दुकानों, घरों और होटलों पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने बड़े शहरों में मिलावटी दूध सप्लाई करने वाले 4 बड़े सप्लायर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि दौरान चेकिंग दूध में केमिकल, पाउडर, सफ़ेद पानी और दीगर अज्जा की मिलावट पाई गई, जिस पर फूड सेफ्टी की टीम ने इस मुजरे सेहत दूध को मौका मिलते ही तल्फ कर दिया। मिलावटी दूध माफिया मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिला सोहबतपुर में चावल की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से मकामी जमींदारों और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चावल की फसल की कटाई का अमल भी शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं PTV न्यूज सोबतपुर के नुमाइंदे अली दोस्त बुगटी से। जी अली। सोबतपुर में चावल की फसल पककर तैयार हो चुकी है। फसल की कटाई का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मकामी जमींदार और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि साल भर की मेहनत का फल मिलने वाला है। दूसरा साल चावल की फसल सैलाब के नजर हुए है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फसलें तो अच्छी हुई, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करेंगे कि हमारे खर्चे को नजर रखते हुए चावल का जो मौजूदा फसलें हैं उनका रेट बढ़ाया जाए। नसीराबाद डिवीजन ग्रीन बेल्ट में शुमार होता है। यहाँ हर किस्म की फसल बुआई की जाती है। हुकूमत को चाहिए कि ज़राअत पर खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मेज़बानी में 3 रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। मेले में अदब समेत मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिसों का इन्नकाद हुआ। मेले में महफिल गज़ल और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। कंदारा सिटीजन क्लब F9 के वसी और अरीज पार्क में इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन भी भरपूर इल्मी और अदबी सरगर्मियां जारी रहीं। इस्लामाबाद में छुट्टी की वजह से आवाम की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। अदबी मेले में मुल्की और गैर मुल्की अदीबों समेत दानिश्वरों और कलमकारों की बड़ी तादाद तकारीब का हिस्सा है। रवां साल फेस्टिवल का उन्वान पीपल, प्लानिट एंड पॉसिबिलिटी है। फेस्टिवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए किरदार, असरी अदब, कारोबारी हरकियात में तब्दीली और खारजा पॉलिसी समेत मुतनव्वे मौज़ूआत पर मुबाहिस का इनेकाद हुआ। कागज़ की ये महक, ये नशा रूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, लेकिन अभी ये इश्क जवां है। लोग बड़ी तादाद में इस मेले में शरीक हैं और किताबें ले रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत गैर मामूली इवेंट है, तो इस्लामाबाद के शहरियों को इसमें आना चाहिए। पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं, आना चाहिए। मुझे उम्मीद है बहुत लोग आएंगे। एक मुसन्निफ नबाज होता है माशरे का, चाहे वो अपनी समाना हयात लिख रहा है, चाहे वो अपनी कोई कहानी लिख रहा है, वो शायरी कर रहा है, तो वो बता ही रहा है हम लोगों को, हमारी खामियां भी बताता है, हमारी खूबियां भी बताता है। तो उस पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज को बदल सकें। इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क के मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि एक ही जगह किताबों की दस्तयाबी अदबी मेलों ही में मैसर आती है। ये जो इवेंट है एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत कामयाब और बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ क्वालिटी बुक्स मौजूद हैं वहीं पे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी लोगों का आना जो है वो फ़र्ज़ भी होता है, हक भी बनता है। बुक्स को प्रमोट करने के लिए, बुक रीडिंग को प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो इधर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। काफ़ी मतलब बुक रीडिंग की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। 5 नवंबर तक जारी रहने वाले अदबी मेले में मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिस मुनक्कद होंगे। फेस्टिवल में महफिल गज़ल और मुशायरे का एहतमाम भी किया गया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत में लाहौर मेलापुरी आबोताब से जारी है। मेले में वज़ीर आला टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर अपनी फनोस्काफत के लिहाज से न सिर्फ पाकिस्तान का दिल है बल्कि पूरी दुनिया में लाहौर का अपना मुनफरिद मुकाम है। मेले ठेलों, रवायती खेलों और अपनी मिट्टी से जुड़ी सकाफती रवायात ने इस शहर को हमेशा मुमताज रखा है। PHE की तरफ से लाहौर मेले के ज़रिए तमाम चीफ मिनिस्टर टेंट पैकिंगशिप का इनेकाद फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया गया। 2 रोजा नेजाबाजी के मुकाबलों में मुल्क भर से 400 से ज्यादा माहिर घुड़सवार चैंपियनशिप में अपने खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। आज लाहौर के सिलसिले में जो है नेजाबाजी का कंपटीशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। एक अच्छी हेल्थ
हेल्दी एक्टिविटी है, तो हमें चाहिए कि मजीद जो लाहौर के लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको एंजॉय करें। पंजाब के मुख्तलिफ सकाफतों की अक्कासी करते रवायती लिबास में मलबूस खिलाड़ियों को हाज़रीन ने बेहद सराहा और उनकी फुर्ती, महारत और चाबिकदस्ती पर दिल खोल कर दाद दी। द इवेंट इज़ वेरी गुड और यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, पंजाब गवर्नमेंट ने कराया है और मतलब अब टेंट पैकिंग इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। ये वाला इवेंट मुझे इसलिए बहुत मुख्तलिफ लगा है कि बड़ा जो है ना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। नेजाबाजी के मुकाबलों में 90 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल इतवार को होगा। पंजाब हुकूमत ने फेस्टिवल के जरिए लाहौर की रंगारंग सकाफत को उजागर किया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। चिलगोज़े को सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है, लेकिन चिलगोज़े की कीमत दूसरे खुश्क मेवों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। चिलगोज़े की तैयारी कुल मराहिल से गुजर कर होती है। तफसील बता रहे हैं सैयद वज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान का ये है जनूबी वज़ीरिस्तान। यहाँ के हसीन नज़ारे आपको लुभाएंगे और यहाँ के मेवे आपका दिल ललचाएंगे। बुलंदो बाला और हरे भरे इन दरख्तों पर नजर डालिए, ये महंगे ही नहीं बहुत ही महंगे हैं। वो ऐसे कि इन दरख्तों के खोशे चलगोजों से भरे हैं और देखिए कैसे इनका दाना दाना अलग अलग किया जाता है और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मौसमियाती तब्दीली ने चलगोजे की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पैदावार में 70% तक कमी हुई है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चलगोजे की पैदावार पर काफी असर पड़ा है। पिछले साल हम एक बोरी से कम से कम 12 किलो चलगोजा निकालते थे और इस साल बमुश्किल 2 या 3 किलो चलगोजा निकला है। वजीरिस्तान से पाकिस्तान भर में ये मवाजात पहुंच रहे हैं। डीसी जनूबी वजीरिस्तान कहते हैं यहाँ की जमीनें जरखेज और खेत हरे भरे हैं, लेकिन मौसम अगर मुवाफिक होगा तो ही पैदावार बेहतर होगी। जितना भी ठंडा मौसम हो, बारिशें हो और स्नोफॉल हो तो ये इसके लिए अच्छा मौसम है। ये मैपिंग जंगलात की होनी चाहिए, कटाई की जो है ना वो उसको डिस्करेज करना चाहिए। एक अलमिया ये भी है कि यहाँ के लोग इन दरख्तों को काट कर लकड़ी जलाते हैं और कोयला से खुद को गर्म रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब के बायस भी काफी नुकसान हो चुका है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, लफ्ज़ सुनामी सुनते ही इंसानी जहन में हौलनाक तबाही का तस्वुर उभरता है। ऐसी तबाही जो शहरों के शहर सफ़ाए हस्ती से मिटा देती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुनामी का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद सुनामी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबाही से मुत्तहिद होकर निमटने के लिए आगाही पैदा करना है। ख्वाजा मोहम्मद कलीम रिपोर्ट करेंगे। सुनामी जापानी जुबान का लफ्ज है और इस दिन को मनाने का फैसला भी जापान की तजवीज पर ही किया गया। सुनामी का मतलब है समंदर की तह में इंतहाई ताकतवर जलजले से पैदा होने वाली पानी की बुलंदो बाला खौफनाक लहरें। बाज़ औक़ात बहुत बड़े आतिशफिशा फटने से या बहुत बड़ी साहिली चट्टानों के टूटने से भी सुनामी की तूफानी लहरों का खतरा होता है। अब तक की तहकीक के मुताबिक सुनामी से पैदा होने वाली लहरें तकरीबन 500 मील फी घंटा की रफ्तार से हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती हैं। ये ताकतवर और तेज रफ्तार लहरें जब साहिली इलाकों से टकराती हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाती हैं। टेक्नोलॉजी की बेइंतहा तरक्की के बावजूद चूंकि जल्जलों की वक्त से पहले इत्तला देना मुमकिन नहीं, इसीलिए सुनामी की सूरत में खतरे के इलाकों से आबादी का मुकम्मल इनखला मुमकिन नहीं हो पाता। सुनामी के दिन को मनाने का मकसद इससे पैदा होने वाली तबाही में कमी के लिए आलमी सतह की मरबूत कोशिशों को फरोग देना है। आलमी इदारे यूनेस्को के तहत इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन रुकन मुल्कों के ताउन से साहिली इलाकों में सुनामी के खतरात से निमटने के लिए काम कर रहा है। ये इदारा 5 नवंबर को दुनिया भर में सुनामी के हवाले से इजलास, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, तरबियती मशकों, सहाफती इजलासों और तशहीरी मवाद की इशाअत का बंदोबस्त करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में अब तक सुनामी तूफानों में 2,60,000 इंसान लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं, जबकि 10 अरब डॉलर से जायद का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। जरूरी है कि नस्ल इंसानी को दरपेश इस भयानक खतरे से निमटने के लिए
आलमी सतह पर इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मगरबी बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। लैम में -5, स्कर्दू -3 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।